राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे काफी बेहतरीन चीजें हुई हैं, जैसे कि पहली बात जो ये गैप क्रिएट किया था मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया और जो गैप वाले एरिया से था वहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया। आपको एक बहुत अच्छी कैंडल बना के दी पिन बार, मतलब पूरी तरीके से शूटिंग स्टार तो नहीं है, आप इसे शूटिंग स्टार नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सीधे सीधे बताया सेलिंग आती हुई दिखाई दी। कोई बात नहीं, इस तरह के मोमेंटम से दूर ही रहना चाहिए या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहिए। बेहतरीन जो मोमेंटम मिला है वो ये वाला मोमेंटम था, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर पहले लॉजिक की बात करें, यहां पे प्रीवियस डे हाई है और आपको इसका ब्रेकडाउन मिला है, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला है। दूसरे लॉजिक की बात करें, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है और इसका भी ब्रेकडाउन मिला है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिला है। तीसरा एक और लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे एक पैटर्न बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है और बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इन दोनों एरिया पे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, बुलिश नहीं आप बेयरिश कैंडल कहेंगे इसे, बेयरिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है और आपके हाथ सीधे सीधे एक मोमेंटम दिया है। अब यहीं पे ही मार्केट ने क्यों सपोर्ट लिया, मैंने यहां पे आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो नजदीकी जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है वहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, उस सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखना है, यानी कि पहला सपोर्ट आपके लिए वही रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन चीजों पे ध्यान दिया करो, समझा करो इन चीजों को। साथ के साथ एक और, जितने भी लोगों ने स्कैल्पिंग कोर्स किया है, अगर आप देखेंगे आपके लिए बेहतरीन सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी बन रही है। यहां पे देखो, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोस्तों आप सभी ने स्कैल्पिंग कोर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए आपसे दिल से थैंक यू, क्योंकि उसे बनाने में काफी टाइम लगा और एक एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करने में भी काफी टाइम लगा, तब जाके रिजल्ट आपके सामने पेश किए गए हैं। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर 40 या 50% तक हम प्लान करेंगे, देखेंगे क्या प्लान रहेगा। फिलहाल 5 दिन बचे हुए, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम वीडियो पे आते हैं, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, बल्कि कल नहीं, कल भी समझाई थी, परसों भी समझाई थी और उससे पहले दिन भी समझाई थी। मैंने क्या समझाया था, मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव चल रहा है, एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, और अगर ये रिट्रेसमेंट हमारे 25,000 तक आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या अभी 25,000 तक ये रिट्रेसमेंट आया है? बिल्कुल भी नहीं आया है। तो हमारी नजर रहेगी कि ये 25,000 तक आने की कोशिश करे, फिर सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, वो एक अलग प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए हम अलग तरीके से सोचेंगे, तब का डिस्कशन हम तभी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए सिचुएशन क्या है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऑल टाइम हाई। नेगेटिव मोमेंटम आया तो सपोर्ट क्या रहेगा, 25,000 का राउंड लेवल। एक तो राउंड लेवल भी है, दूसरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यहां पे मार्केट ने रिजेक्शन बना के आपको एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर वापस से इसका ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बनाया। अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बनता है आपके लिए और मोमेंटम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा एक और रीजन है, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो पहला जो आपके लिए एक रिट्रेसमेंट जोन दिखाई दे रहा है वो 0.236 यानी कि 25,000 के अराउंड ही आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमारे पास 3 लॉजिक है कि ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी का डिस्कशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में किया हुआ है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वाले वीडियो जाके देख सकते हैं, उसे मैं आपको रेफर करूंगा। फिलहाल हम सीधे यहां पे आते हैं और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है वो 25,217 पे हो सकती है।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है वो 25,248 हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है वो 25,299 पे आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखेंगे आज का भी रिजेक्शन यहीं से प्लान किया गया है, हालांकि यहां से किया है लेकिन मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम, लेकिन उससे पहले जाएंगे इस जोन पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिला है, उससे पहले जाएंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। बात करें अगर तीसरे रेजिस्टेंस की, तो मार्केट ने पहले यहां पे सपोर्ट दिखाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखा चुका है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 25,115 पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 25,084 पे हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 25,033 पे हो सकती है। और ध्यान दो ये किसके पास है? 25,000 के पास है। यहीं पे आपका 25,000 राउंड लेवल है। और 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन अभी मैं आपको पहले करके बता चुका हूं, वन डे पे हमने उसे डिटेल में समझा था। आइए आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर ये गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, देखो काइंड ऑफ आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो पिछला इसका रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि 25,175 से अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर मार्केट इन रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा सकता है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, फिर आप पूरा फोकस करेंगे इस वाले जोन पे 25,115। रीजन दो है। पहला, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट जोन है। दूसरा, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है इसी जोन में, तो इसलिए आप इस पे अपना सारा फोकस करेंगे। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो इस रेजिस्टेंस लाइन पे आप फोकस करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो नीचे की तरफ आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या फिर मार्केट अप्रोच कर सकता है 25,000 तक जाने के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब एक नजर हम फिर निफ्टी पे डालते हैं। फिर निफ्टी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आज बहुत ज्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा। पहले ही कैंडल पे फोकस करेंगे, बहुत ही इनडिसीजन कैंडल आपको दिखाई दी। साथ के साथ मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करी है प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई। पहले दिन भी मार्केट ने एक रेंज दिखाया था, और जो पहली कैंडल बनी थी उसी कैंडल के अंदर पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर दिया था। आज जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया है वो कल के हाई पे बनाया है, और वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आपको बातें? क्लियर हुई है कि ना? कि मार्केट ने यहां पे सपोर्ट क्या लिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने ब्रेकआउट देके इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए मार्केट ने यहां पे आपको सपोर्ट दिखाया है। समझ में आ गई? तो यहां से हमने क्या समझा? अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो फोर्थ का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। रीजन इसके पीछे भी कहीं है, इसके आज सपोर्ट लेने से, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन जोन को निकलने देना। भाई आपका जो प्रीवियस डे हाई का रिजेक्शन बना है, और उससे पहले थर्ड को भी मार्केट यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन दिखा चुका है, या तो आप यहीं तक अप्रोच करेंगे, पहला रेजिस्टेंस जोन आपका इसी एरिया में रहेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तब आप पॉजिटिव साइड आपको एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।